तेजस्वी यादव नहीं है, इसका कुछ असर पड़ रहा है अभी? वो उनके मार्गदर्शन में ही सारा चुनाव कैंपेन आगे बढ़ रहा है। अरे देखिए, बांकीपुर विधानसभा में रेखा गुप्ता राजद प्रत्याशी पूरे माहौल अपने जनता के साथ रैलियों के साथ प्रचार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने अपने साथ तेजस्वी यादव को भी बांकीपुर विधानसभा में अपने प्रचार के लिए उतारा। साथ ही विधायक गौतम कृष्ण ने भी रेखा गुप्ता के साथ प्रमोशन प्रचार चुनाव प्रचार को लेकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह ने रेखा गुप्ता ने यादव नहीं है, इसका कुछ असर पड़ रहा है अभी? वो उनके मार्गदर्शन में ही सारा चुनाव कैंपेन आगे बढ़ रहा है। अरे भाई, जब प्रत्याशी ही उनका काबिल नहीं है तो 40 आए चाहे 400 आए, उससे क्या मतलब है? जनता बुद्धिजीवी है, जनता अपने मजबूत प्रत्याशी चाहती है। स्टार प्रचारक का कोई मतलब है क्या? जबकि अगर आप प्रत्याशी आपका बेजुबान हो, प्रत्याशी डमी कैंडिडेट हो, रबर स्टैंप हो, दूसरों के इशारों पे चलने वाला हो, तो 40 आए या 400 आए, जनता को तो अपना प्रत्याशी से मतलब है ना, जिस अपने प्रतिनिधि से मतलब है। 400 आके उनके लिए काम, बांकीपुर की जनता के लिए थोड़े काम करेंगे। कह रहे हैं कि हम जिससे एक छोटा कार्यकर्ता से राजद वालों को हरवाएंगे। तो कार्यकर्ता को यहाँ नेता बनाने के लिए बांकीपुर की जनता ही मिली है आपको। बांकीपुर की जनता को आपने क्या समझ लिया? प्रयोगशाला, एक्सपेरिमेंट करेंगे आप उनमें। आप एक नहीं चला तो दूसरा लेके आ गए, तो ये सब नहीं चलेगा। जनता आक्रोशित है, जनता इस बार गुमराह बिल्कुल नहीं होगी, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है और पूरी तरह से आक्रोशित है कि मतलब ऐसा प्रत्याशी देख करके जनता और भी ज्यादा आक्रोशित हो चुकी है कि बांकीपुर की जनता को, जो जिस व्यक्ति के मुंह में जुबान नहीं है, वो बांकीपुर की जनता की आवाज को सदन तक क्या पहुंचाएंगे? जिंदाबाद। स्टार प्रचारक में क्या लगता है कि इस बार जो है बांकीपुर? अरे भाई, जब प्रत्याशी ही उनका काबिल नहीं है तो 40 आए चाहे 400 आए, उससे क्या मतलब है? जनता बुद्धिजीवी है, जनता अपने मजबूत प्रत्याशी चाहती है। जनता मजबूत प्रत्याशी चाहती है, स्टार प्रचारक से उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप कहीं से भी मैम, 15 दिन से कम वक्त बचा है चुनाव में, अब क्या स्ट्रेटेजी अपना रही हैं? क्या कुछ हो रहा है? जनता के बीच जा रही है, जनता क्या? बिल्कुल जनता के बीच ही हूँ मैं। सुबह से लेके रात तक मैं जनता के बीच ही हूँ और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता खुद सामने से आकर के मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है कि इस बार महागठबंधन। 40 साल बच्चे से कहा जा रहा है कि 4 साल आप जो बात कर रही थी, हाँ। 40 साल में बहुत विकास किया है, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है, नितिन नवीन के तरफ से उन्हीं के बल पर वोट मिलेगा बांकीपुर में फिर से इस बार भी? बिल्कुल नहीं। 40 साल में जो उन्होंने विकास दिखाया है ना जनता को, और जनता जिस तरह से अपने सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, एक छोटी छोटी बातें, गली नली, सड़क सुरक्षा, ये जो एक गांव ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रतिनिधि ऐसी सुविधाएं दे पाता है, लेकिन आप एक पटना जैसे, बिहार की राजधानी जैसे महानगर बांकीपुर जैसा विधानसभा पे आप ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। सड़कों को जर्जर हालत में रखा है, मैन होल खुले हुए हैं, रात के अंधेरे में कोई भी डूब के मर जाएगा। अभी भी आप बाहरी इलाकों में जाके देखें तो कितने मेन होल खुले हुए हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ये पूरी तरह से इन्होंने बांकीपुर को लावारिस स्थिति में छोड़ दिया है, नेता विहीन, सुविधा विहीन और हर तरह से मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के कगार पे बांकीपुर विधानसभा को इन्होंने पहुंचा दिया है। तेजस्वी यादव नहीं है, इसका कुछ असर पड़ रहा है अभी? वो उनके मार्गदर्शन में ही सारा चुनाव कैंपेन आगे बढ़ रहा है और हम लोग एक लोग पूरी तरह से महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता, नेता सभी इस चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है, तत्पर है और हम लोग जीत कर आए। बड़े नेता है वो नहीं है तो कहीं ना कहीं तो उसके मार्गदर्शन में ही सारा काम हो रहा है ना, उनके आदेशानुसार ही सारा काम हो रहा है ना। सत्ता पक्ष वाले इसको मुद्दा बना रहे हैं कि वो तो चले युवराज विदेश घूमने के लिए गए हैं, उनकी संख्या न के बराबर है, फिर भी वो कहते हैं कि एक बनिया की बेटी चुनाव मैदान में उतरी है। तो ये वक्त है आपकी बेटी के लिए आपको खड़ा होने का, क्योंकि नितिन नवीन जी हैं, वो तो राजा बाली है और वो दूसरों की भी शक्तियां अपने में समाहित कर लेता है। तो मैं समस्त वैश्य बंधुओं से आग्रह करती हूँ कि आप मुझे अपना ताकत दे ताकि